शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। ये जापुर पाठ की घड़ियां बख्शने का आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी की कृपा से आज हम सबके बीच में पंकज अंकल जुड़े हैं और वो अपनी जर्नी, जो महाराज के साथ उनका समय बीता और उसके अलावा क्या आज के समय में जो एज अ संगत हमें बनने की कोशिश करनी है। हमें भीड़ से हटकर गुरुजी महाराज ने कहा है कि मेरी संगत मुट्ठी भर होगी, तो हमें बस वो मुट्ठी भर संगत बनने की कोशिश करनी है। संगत जी, गुरुजी के अलावा गुरुजी की बात मानना और उनके हुक्म में रहना और उनके चीजों की कदर करना जो महाराज हमें बख्श गए हैं बहुत जरूरी है। सो अंकल, वी वेलकम यू एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर यू। शुक्राना गुरुजी महाराज। ओवर टू यू अंकल। जय गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को भी। अह, एक बार गुरु जी के पास गए थे हम। दिसंबर 2006 की बात होगी शायद ये। 3 बार वहाँ, 2 बार अंपायर स्टेट, एक बड़े मंदिर, और एक बार गुरु जी जीरकपुर आ गए थे एक ही महीने में। तो पहले मैं गया स्टार्टिंग में दिसंबर के। डॉक्टर लिपिका है, उसकी एक बात करनी थी गुरु जी से। तो जाके बात की मैंने। उसकी शादी की बात थी कि वो कहती है कि मैं वहीं शादी करूंगी जहाँ गुरुजी यस करेंगे। एक लड़के से बात चल रही थी उनके घर वालों की। तो मैं गया था गुरुजी के पास, और गुरुजी को, हम सारे ही जाते थे, डॉक्टर पुनीत, हम सारे जितने भी 5-7 लोग, 10 लोग थे। तो गुरुजी के पास जाके मैंने बोला कि गुरुजी, कोले वाले की कुड़ी कहती है कि मैं ब्याह उत्थे ही करना जिथे गुरुजी हाँ करूगे, नहीं तो करना नहीं। तो एक मुंडा है। तो गुरुजी आगे को हुए और आगे को होके मेरे को कहते, जैसे कान में कोई कहता है, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ लेके आई, इस गल का फैसला फिर करूंगा मैं, ਇੱਥੇ लेके आओ ਉਹਨੂੰ। ऐसे कान में आके बोला उन्होंने कि लड़के को यहाँ लेके आओ, फिर फैसला होगा इस बात का। चलो, वो अगली बार गया भी गुरु जी के पास, तब भी मैं गया हुआ था। मेरा बर्थडे था 16 दिसंबर। और मैं, गुरु, हर किसी की इच्छा होती है कि बर्थडे गुरु जी के सामने बैठे। आज की डेट में तो सत्संग हो जाते हैं, तब ये सत्संग नहीं होते थे। तब ये था कि गुरु जी के पास जाके बैठे सीधे डायरेक्ट, और बस देखते रहे उनको। कोई केक कटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बात नहीं चीत नहीं, बस देखते रहो, हो गया काम। तो मैं गुरु जी के पास जाके बैठा। मैंने, जब गुरु जी ने इजाजत दी बाद में लंगर प्रसाद के बाद, तो मैंने गुरु जी को कहा, मैं कहा, गुरु जी आज मेरा बर्थडे है। गुरु जी आगे कोई कहते हैं, मैं, गुरु जी आज मेरा बर्थडे है, चलो 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 चलो, हो गया, चलो चलो, ऐसे हाथ करके बाहर आ गए। और सारे लोग खड़े हैं इतने लोगों के सामने, लेकिन मेरी अंदर से हंसी छूट गई। और मैं बाहर आया, और बाहर आके मैं और डॉक्टर अपनी इतना हंसे बाहर ही, बाय स्टेट के भी जोड़े भी नहीं डाले होंगे। तो इतना हंसे कि यार देखो, हम ही बता रहे हैं उनको, उन्होंने ही तो बुलाया है। वही तो वो सारा सिस्टम सेट करते हैं अपनी संगत को अपने पास बुलाने का। डेट टाइम सब उनके हाथ में है, वो परमात्मा है। और इतना हंसे अपनी ही बेवकूफी पे कि इंसान हो कि हम कितनी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। तो गुरु जी के पास जब दोबारा गए दूसरी बार, डॉक्टर पुनीत भी साथ थे। और जाके गुरु जी के पास हम खड़े हुए अंपायर स्टेट में, सेटी पे गुरु जी बैठे थे पैंट शर्ट में। हमारी कोशिश रहती थी कि 7 बजे के आसपास दरवाजा खुलता है, दरवाजे से सट के बैठते थे बिल्कुल। अगर 2-3 लोग भी आगे बैठे तो ऐसा लगता था कि यार इनको हटा के कैसे आगे बैठ जाए ताकि दरवाजा खुले और सामने सबसे पहले गुरु जी को देखे। तो अंदर गए हम, अभी 8-10 लोग ही होंगे, हम खड़े हो गए जाके 5-7 लोग। और गुरु जी से बातें हुई तो गुरु जी कहते, गुरु जी अक्सर पूछते थे कितने डॉक्टर आए, तो हम बोलते थे इतने आए। अच्छा, तो ऐसे नंबर भी गुरु जी बोलते थे, अच्छा एने नंबर, अच्छा एने जने आए, ठीक है, एने डॉक्टर आए। तो मैं कई बार सोचता था मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे भी गुरु जी डॉक्टर में ही डाल देते पर कोई बात नहीं। मैं एक बार अपने कजन को लेके गया, वो भी इंजीनियर। तब भी गुरुजी ने पूछा कितने डॉक्टर आए हैं, तब भी उतने ही नंबर। तो मैं कहा यार, मैं, हम तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन गुरुजी सबको डॉक्टर ही बोल देते थे। चलो खैर, अगली बार जब मैं गया, जो मैं कह रहा था आपको, एक ही महीने में जब दूसरी बार गुरुजी के पास गए, हम खड़े हुए,
तो गुरुजी ने कहा और स्माइल सी दी और डॉक्टर पुनीत को बोला, तेरा दोस्त फिर आ गया। तो डॉक्टर पुनीत ने कहा, हाँ जी गुरुजी, ये वहाँ मंदिर में सेवा, ये है ना, ऐसे सब। कहते ये तो अपना कल्याण पिछली बार ही करा गया। अब मैं गुरुजी से बात ही हो जाती थी, ये बहुत बड़ी बात होती थी। अब ये कल्याण तो समझ भी नहीं आया मुझे तब कि कब कल्याण, क्या कल्याण। बस यही बात थी कि गुरुजी से बात होगी बस, इसी में ही पांव जमीन पे नहीं लगते थे, हवा में ही रहते थे। और जो जिन लोगों ने दर्शन किए हैं, दीदार हुए हैं, उनको पता है कि वहां आवाज नहीं निकलती थी। ये जाके कि सामने से कुछ पूछ लो, बहुत मुश्किल होता था। उतना ही बोल पाते थे जितना गुरुजी अलाउ करते थे। अदरवाइज गुरुजी ने कभी अपना फेस ही ऐसे बना लेना है, अपने एक्सप्रेशन ही ऐसे बना लेना कि पूछना भी हो कुछ तो बंदा पूछ ही ना पाए। कभी इतने जॉली मूड में हो जाना है। तो वो फ्लक्चुएशंस होती थी, पता नहीं, वो गुरुजी की गुरुजी जाने। एक बार एक लाइन में लगे हुए तो बाय स्टेट में गुरुजी टेढ़ी नजर से किसी को देखते जाए, और हम भी देख रहे हैं किसको देख रहे हैं। एक अंकल थे, उनके आगे एक लड़का था, उसने पोनी कर रखी थी, होती है ना चोटी कर रखती हैं जैसी लड़कियां वैसे, और क्लीन शेव। तो उस पे निगाह गुरुजी ने टकाई हुई है, और आए जैसे ही माथा टेका, और गुरुजी बड़ी हैरानी से उसको ऐसे देखी जा रहे हैं। और उसके फादर पीछे माथा टेके कहते, ये कौन है? ये गुरुजी मेरा मुंडा है। गुरुजी ने बड़े हल्की सी स्माइल देते ना ऐसे, कहते मुंडा लग रहा था नहीं है किसी पासे से। तो मतलब कि वो देखने में ही कुछ ऐसे लग रहा था कि जैसे आप समझ रहे हो। तो गुरुजी के मूड का गुरुजी को ही पता है। कभी किसी को इस तरह से डांट देना कि एकदम से बंदा वहीं सन्न होके बैठ जाए कि अब हमारी बारी आई। आज गुरुजी का मूड कुछ और तरह से है। एक बार किसी को ऐसी बहुत बुरे तरीके से डांटा गुरुजी ने, मैं कई बार बता चुका हूँ कि तू बटरिंग करदा है अफसरां दी, तेनू बटरिंग करन दी आदत है, तू जरनैल नहीं बन सकता। बहुत बुरे तरीके से गुरुजी ने डांटा उनको, अंक आते ही, अभी तो माथा भी नहीं टेका होगा अच्छे से। 10-12 लोग थे सारे, 7 सवा 7 के आसपास। और उनके पीछे जो आ रहे थे अंकल, उनको भी बोला, अब पुच्छी नु जरनैल बन गया, बन ही नहीं सकता, बटरिंग करदा अफसरां दी, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ थी, बन ही नहीं सकता है। बटरिंग करता गुरुजी, गुस्से में, और मुंह भी उधर को कर लिया अपने रूम की तरफ, इतने गुस्से में गुरुजी। और कभी कभी बड़े जॉली हो जाना, कभी कभी ऐसे मजाक करना। तो मैंने जाके फिर एक बार गुरुजी ने पूछा, हाँ भी, की ना तेरा? तो मैंने कहा गुरुजी गौतम। इससे पहले कि मैं करेक्शन कर पाता, गुरु ने चलो ठीक है जाओ, ऐसे हाथ कर दिया, चलो चलो। तो मैं कह ही नहीं पाया दोबारा कि मेरा नाम पूरा पंकज गौतम, तो गायब ही हो गया नाम। नाम ही गौतम रह गया, सरनेम ही रह गया। क्योंकि कॉलेज में भी गौतम ही जानते थे सारे, पंकज किसी को पता ही नहीं था, कुछ ज्यादा पता नहीं था। तो गौतम ही बोल पाया वहां पे। वो सारा दिन का वैसे ही सिस्टम होता है, तो वहां भी मेरे मुंह से गौतम ही निकला, तो ये कह ही नहीं पाया। लेकिन एक बार मैं नोएडा में था, तो वहां का सिस्टम, मुझे कुछ देर वहां रुकना पड़ा, और वहां का सिस्टम मैंने देखा कि वहां बड़े शार्प लोग हैं। दिल्ली तो फिर आपको पता ही है गुरुजी के हिसाब से, साथ सटे हुए इलाके, पूरा असर है। वहां मैंने देखा जब मैं वर्किंग था, तो वहां इतने शार्प लोग, इतने शार्प लोग, मतलब जो लोग काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं या गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब, आप देखते हैं कि वहां कितनी चालाकियां चलती हैं। एक मेहनत कर रहा होता है और दूसरा बिना मेहनत के बटरिंग के हिसाब से ही कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाते हैं वो लोग, और बड़ा दुख भी होता है। फिर गुरुजी को बोलते भी हैं कि गुरुजी हम तो बिल्कुल सही हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि इनके बारे में क्या है, ये आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और करते भी कुछ नहीं है, ईमानदार भी नहीं है। तो वहां जाके मैंने 3-4 महीने, मेरे पहले तो पाँव ही नहीं लगने दिए उन लोगों ने। इतनी चालाकियां, और कह रहे अरे ये बद्दी नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे, यहाँ ऐसे नहीं चलता है कि गधों की तरह काम करते रहो, स्मार्ट बनो, ऐसे वैसे। और उन्होंने सारा दिन कुछ नहीं करना। जब कोई डायरेक्टर कुछ कोई आए तो उन्होंने खड़े हो जाना, हाँ जी हाँ जी, ये भी हो गया, हाँ जी वो भी हो गया, ये हो गया। आप देखते हैं ये तो आम बात है, सब जगह ऐसे ही होता है, चाहे सरकारी भी हो।
तो मैंने पहले 3-4 महीने तो देखा, मैं अपने आप को मैंने काम में बिजी कर लिया, और संगत थी नहीं कोई डिस्कस करने के लिए, एक संगत भी नहीं मिलती है। कई बार गुरुजी ऐसी जगह से उठा के ऐसी जगह भेज देते हैं आपको कि जहाँ संगत ही नहीं है, और संगत के बिना तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां मैं अकेले जैसे था, हालांकि यहाँ आना मेरा वैसे ही रेगुलर रहा। मंदिर, ये वो सेवा जो भी गुरुजी ने लगा रखी है, सत्संग, ये सारा वैसे ही चलता रहा यहाँ का, क्योंकि मेरा होम टाउन है इधर का। 4 महीने मुझे लगे, उसके बाद से मैंने देखा यार ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला सारा ही। गुरुजी ने मुझे वहां भेजा था। गुरुजी ने, जब मैं वहां गया उससे पहले गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, और आके गुरुजी ने, मैंने माथा टेका, कोई घर था वहां पे, गुरुजी बैठे थे दरवाजे के सामने, एक सोफा लगा हुआ था, और मेरे राइट साइड को सारी संगत बैठी होगी, लेकिन मुझे गुरुजी दिख रहे थे अंदर। मैं दरवाजे पे जाके खड़ा हुआ, और मैंने ऐसे माथा टेका, उस ऐसे ही किया मैंने, तो गुरुजी, आ जा भी, आ जा, आ जा भी, आ जा। और मैं आ गया ऐसे, हाथ से गुरुजी ने मुझे अंदर बुलाया, मैंने फटाफट माथा टेक, गुरुजी ने बुला लिया। फिर ऐसे थापी मारी, ऐसे कहते, बस सुन तेनू दे ही जाना, और तू ले ही चल। और ये उसके बाद मेरी ये सीधी वहां पे हो गई, मैं वहां चला गया, नोएडा। तो गुरुजी ने मुझे वो भेजा मैंने कभी अप्लाई ही नहीं किया, कभी कुछ नहीं, मेरे को कोई ध्यान नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां जाके जब ये सारा सिस्टम मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है मामला। गुरुजी ऐसे कैसे चलेगा, आपने मुझे भेजा है, आपने वो सारा सिस्टम बनाया मुझे यहाँ भेजने का, ये ऐसे लोगों के बीच तो फिर मुश्किल है। चलो, 1 महीने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा मैं अलर्ट हुआ, और वहाँ जो मेरे बॉस थे उनका नाम था, वो भी कर्नल गौतम थे, सरनेम उनका भी गौतम। तो जैसे ही फर्स्ट डे मैं वहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि यार हम दोनों ही गौतम हो जाएंगे तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हम तुम्हें पंकज कहेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। और तब मुझे वहाँ पंकज जानते थे सारे। लेकिन जैसे मैंने बताया, 4-5 महीने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रुख अपना चेंज किया, और थोड़ा सा स्मार्ट बन के काम करना शुरू कर दिया। हालांकि डिफेंसिव होके, ऐसे नहीं किसी को हर्ट करके, या किसी को किसी की नौकरी ऐसा कुछ नहीं, बस अलर्ट हो गया कि अब इलाज ऐसे ही करना पड़ेगा, और वैसे ही रहा। मेहनत के साथ साथ गोटियां सेट करनी शुरू कर दी, आप भी ये कह सकते हो। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी सेट कर दी कि भाई गुरुजी ने मुझे भेजा है, तुम लोग तो नौकरी भी खा जाओगे किसी की। और ऐसे धीरे धीरे करते करते माहौल ही बदल गया वहाँ का, माहौल ही बदल गया। और मैं डिफेंसिव था, कि मुझे पता है कि ये लोग अब वहां जाके खड़े होंगे डायरेक्टर के पास, वहां पहले मैं पहुंच जाता था। और मुझे पता है कि वहाँ फला ऑफिसर के पास जाएंगे तो वहां ऐसे करेंगे, वहां मैं पहले पहुंच जाता था। अब मुझे पता है कि ये लोग ऐसे करेंगे, वो मैं पहले कर देता था। इस तरह से मैंने किया ये। ऐसे नहीं है कि उनको उनकी नौकरी खाने के लिए, कुछ ऐसे नहीं है, लेकिन मैंने उनको, उनसे मुझे मतलब नहीं था, मुझे उनको बताना था, मैंने बता दिया। मैं बाद में बताता था, वो पहले बता देते थे, और ऐसे में सारी कहानी बदल जाती है। मेहनत करने वाला बेचारा पीछे ही रह जाता है। तो मैंने उस तरह से सारी चीजों को करना शुरू कर दिया, और कहानी बदल गई सारी। लेकिन 4-5 महीने के बाद जब सब कुछ बदल गया, सिस्टम ही बदल गया वहां पे, और गुरुजी ने नई बात बना दी एक हिसाब से, आप समझो। तो मैं गुरुजी तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, और फिर बड़े मंदिर में गुरुजी के सामने में साथ में खड़ा हूँ, लेफ्ट साइड पे गद्दी पे गुरुजी बैठे हैं, संगत आ रही है, बहुत लाइन लगी हुई है, और 3-4 लेडीज आई, और उन्होंने मुझे देखा गुरुजी के साथ ही लेफ्ट साइड पे खड़े हुए। तो कहते, पंकज एनी जल्दी इत्थे तक पहुंच गया। और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा ऐसे, लेफ्ट की तरफ अपनी गर्दन घुमाई, और ऊपर की तरफ थोड़ा सा मेरी तरफ देखा, और स्माइल दी। तो और बोले, कहते, पंकज और गौतम च फर्क है, जो गौतम है वो पंकज नहीं, जो पंकज है वो गौतम नहीं। मैंने भी स्माइल दी, मैं कहा हाँ जी गुरुजी, ऐसे ही है। क्योंकि मेरे मन में ये था कि गुरुजी मैं ठीक भी कर रहा हूँ, कि ऐसे भी करना ठीक है। ये जब हम संगत में गुरुजी की आ जाते हैं ना, तो एक एक चीज को बड़े नपे तुले हिसाब से देख के चलने की जरूरत होती है। कुछ ऐसा करके किसी का नुकसान ना हो, किसी वो अपने अंदर ही वो फील आ जाती है कि यार ये चीज मैंने अचीव तो कर ली, लेकिन किसी को नुकसान तो नहीं, वो अंदर मेरे रहता था, कि मैं इतनी भी तेजी मुझे दिखाने की जरूरत है, कि मैं तो संगत हूँ। कोई मेरे 4 थप्पड़ भी मार गया तो ठीक है, कोई मुझे उल्टा सीधा कह गया ठीक है, किसी ने नौकरी भी खा ली तो ठीक है। लेकिन गुरुजी संगत को ना भोंदू नहीं बनाते हैं।
गुरुजी प्रैक्टिकली चीजें सिखाते हैं कि उनकी संगत ऐसी नहीं किसी ने पीछे लगाया और लग गई, किसी ने कुछ भी कह दिया ठीक है, फिर आगे जाके धोखा हुआ तो कहे कि गुरुजी हमारे साथ कैसे हो गया। गुरुजी अलर्ट मोड पे रखते हैं संगत को। 100%, 100/100 होने चाहिए संगत। उसमें अगर किसी के 99 मार्क्स भी आ रहे हैं, वो भी मेहनत करे कि 100/100, दुनियावी तरीके से भी और गुरु जी के हिसाब से भी, आध्यात्मिक भी, बैलेंस्ड। ये इस पे काम करने की जरूरत होती है, टाइम लगता है, क्योंकि हम बहुत सी जगह में फंस जाते हैं कि ये करें कि ना करें। गुरु जी ये ठीक है कि गलत है, वो अपने मन को पता होता है या फिर गुरु जी को पता होता है, क्योंकि भगवान है वो अंदर ही बैठे होते हैं। ये दो के बीच की बात होती है, क्या हम सही हैं क्या हम गलत हैं, जो भी एक्शन कर रहे हैं। बोल के दिखा के कुछ भी करते रहे, वो दुनिया को बेवकूफ बनाने वाली बात भी होती है कि दिखाएं कुछ और अंदर कुछ और। लेकिन जब अंदर से ही वैसी आवाज उठे तो वैसा काम करना चाहिए। हाँ, कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ये होना ही चाहिए। घर परिवार देखते हैं हम, नौकरियां अगर लोग खा जाएं किसी की तो बच्चों का क्या होगा। चार लोग देखते हैं, उनकी तरफ उम्मीद होती है। तो बड़े अलर्ट होके चलना पड़ता है और अपनी आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। गुरु जी बढ़वाते हैं ताकि आप चीजों को और गहराई से और तरीके से समझ सको। सिर्फ आए और बस हो गए कि बस हो गया जी हमारा तो इतना ही है, ये कर लिया वो कर लिया, ये डाल लिया लॉकेट डाल लिया, हो गई जी संगत। तो फिर जब 5 7 10 साल के बाद जाके कुछ चीजें लगेंगी कि यार लोग तो अच्छा इस तरह से भी चल रहे थे, हम तो इन्हीं चीजों में रह गए, तो कितना पछतावा होगा। जिंदगी उतनी सी होती है, बार बार थोड़े वो 5 10 साल फिर वापस आ जाएंगे, फिर आगे जाके पछताएं, फिर 10 साल वापस आ गए। ऐसे थोड़े होगा। जो गया सो गया, वो हाथ में नहीं आएगा। लेकिन मेरी इस बात को कोई इस तरह से भी ना ले ले कि भाई हमें रिएक्ट ही करना है हर एक जगह, बहुत जरूरी हो तो करना है। मेरे केस में ऐसे हुआ तो मैंने ऐसे किया। लेकिन कोई कहे कि हमें ऐसे ही करना है, वो अपने अपने हिसाब से देख ले कि वहां कैसी सिचुएशन है। लेकिन वो मन से प्योर होना चाहिए, किसी भी तरह की चालाकी के साथ कोई एक्शन ना हो, उससे गुरुजी को ही हम हर्ट करेंगे। ये कुछ एक सत्संग जो अब फिर मैंने देखिए, गुरुजी हम जब सो जाते हैं तब भी ध्यान रखते हैं। हम तो चले जाते हैं, सोना क्या है, वो तो एक तरह से मौत ही है। उसका पता थोड़े होता है कुछ कि हम कहाँ हैं, कुछ भी नहीं पता है। 8 घंटे की मौत समझ लो आप, और फिर सुबह जिंदा हो जाते हैं। लेकिन मैं सोया था और मुझे 12 बजे के आसपास की बात होगी शायद, ये रात के, नोएडा में ही अकेला था रूम में। मैं उल्टा लेटा हुआ था और मेरी चादर किसी ने ऐसे मेरे पाँव के नीचे से खींची, और मुझे लगा कि जैसे चादर नीचे नीचे चली जाती है ना, तो शोल्डर से नीचे तक चलेगी। मैं नींद में था और मैंने फिर खींची और फिर ऊपर ले ली, फिर किसी ने खींची, तब मेरी नींद खुली। तो मैंने कहा ये अंधेरे में यहाँ कौन होगा जो खींच रहा है, थोड़ा सा डर भी लगा, मैंने फिर खींच ली कि नींद में हुआ होगा। और उस टाइम तो मैं उठ गया था। फिर किसी ने खींची, अब सोचो। और जब वो खींची तो वो नीचे तक, काफी मेरे मतलब शोल्डर से काफी नीचे आ गई, और मैंने पीछे मुड़ के तो क्या ही देखना, उठा और भागा, दरवाजा खोला, बाहर की तरफ 4th फ्लोर पे था मैं सीढ़ियां उतरने लगा। 3 4 सीढ़ियां ही उतर, 3 4 भी क्या, 1 2 ही उतरने लगा। मेरे ध्यान है, अरे मैं क्यों डर रहा हूँ यार, गुरुजी है ना मेरे साथ तो। और मैं आया चौड़े से, आगे दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, एक मेरा टेबल था, वहां कंप्यूटर पड़ा होता था, उसके साथ ही एक चेयर होती थी। गुरुजी उस चेयर पे बैठे हैं, स्पारी कलर का सूट डाला है, स्पारी सूट डाला है। और ऐसे जैसे गुरुजी कई बार सोचने वाली उसमें होते हैं ना, ऐसे लिप्स पे ऐसे उंगलियां ऐसे रख के सोच रहे हैं, बैठे हैं चुपचाप। मैं है गुरुजी यार तुसी डराता, बस ऐसे। गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया, और मैं चुपचाप आया। जब गुरुजी ने जवाब नहीं दिया तो आगे बोल ही नहीं पाया, जैसे फिजिकल फॉर्म में भी होता है। मैं गया और जाके लेट गया। लेट के मैंने फिर देखा, थोड़ी सी चादर उठा के गुरुजी बैठे हैं, तो गुरुजी बैठे थे। और फिर मुझे नींद पड़ गई, मैं सो गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी ने
अब मैं वो एक्सपीरियंस आपको कैसे बताऊंगी, वो तो जिसको पता लगता है उसी को पता लगता है। जब सो रहे होते हैं तब भी गुरुजी, मैंने बुलाया नहीं कुछ नहीं, और पहले ही गुरुजी बैठे हैं वहां पे। कौन था क्या था, बहुत सी चीजें होती हैं, जब पॉजिटिव पावर्स हैं तो नेगेटिव पावर्स भी होती हैं। लोग अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हैं, किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। और चीजें आगे आगे बढ़ेंगी, गुरुजी ने कहा हुआ है, आपने सत्संग सुने हुए हैं कि आगे आगे जाके लोग किसी भी हद तक गिरेंगे। जो बिल्कुल साथ वाले होंगे, पास वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, अड़ोसी पड़ोसी होंगे, वर्किंग प्लेस पे जो साथ वाले होंगे, ये तीन चार तो ऐसे होंगे, ये यहीं से काम शुरू होगा। अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन जब गुरुजी साथ है तो फिर डरने की भी कोई बात नहीं है। गुरुजी ने जब हमें अपनी शरण में ले लिया, और कोई ईमानदारी से शरण में आ भी गया, ईमानदारी से, चालाकी से नहीं, ईमानदारी से, कि गुरुजी से प्यार ही हो गया है। प्यार भी, उसकी भी डेफिनेशंस कही हैं, ऊपर ऊपर से प्यार है, बहुत गहरा प्यार है, डिमांड के लिए प्यार है, जरूरत के लिए प्यार है। ये किस तरह का प्यार है, या उस डिविनिटी से प्यार है। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये तो चलता ही है। लेकिन वो उतनी गहराई से निकलता है, उतनी गहराई से जुड़े हैं, या ऊपर ऊपर से ही? क्यों? क्योंकि जब घर में कोई दिक्कत आएगी तो बात कुछ और बन जाएगी, फिर गुरुजी से लड़ाई शुरू हो जाती है। और कहीं मिस हैपनिंग हो जाए, होती तो सारी हैपनिंग है, मिस तो हमारे हिसाब से होती है, वो तो जो लिखा है उस हिसाब से आई, या फिर जो गुरुजी चाहते हैं। हम जुड़े होते हैं अपने रिश्तों से, वो जब छूट जाते हैं तो लगता है कि ये तो मिस हैपनिंग होगी। जब ऐसी चीज किसी के साथ होती है तो वो नाराज हो जाता है गुरुजी से, तब पता चलता है कि लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी निकलता है उस मौके पे। बड़ा मुश्किल है उस वक्त निकलना, लेकिन उस वक्त भी जिसका निकल गया, समझो बात बन गई, समझो गुरुजी की रजा में आ गए। ये एकदम से नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बातों को समझने की जरूरत है। गुरुजी के सत्संगों में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। एक ही दिन में दुनिया पलट सकती है अगर कोई ध्यान से चले, सुने, कॉन्शियस हो जाए। ये सत्संग की परंपरा गुरुजी ने ऐसे ही नहीं बनाई है, इसके पीछे रीजंस हैं। आज की संगत जो 2020 के बाद आई वो बड़ी लकी है, क्योंकि सोशल मीडिया से उनको एकदम से मिला। मैं बार बार कहता हूँ ये, हम लोगों को इतने सत्संग नहीं मिलते थे, ना ही पता चलता था। आज तो आप उठाओ सोशल मीडिया, सत्संग ही सत्संग है, कोई सा भी उठा लो। 15 मिनट सुनो, नहीं मन लग रहा तो कोई और सुन लो, ये भी है कि नहीं इनका तो बहुत सुना है, अब ये सुन लो, ये नया आया इनसे सुन लो, इनका सुन लो। सुन सुन के अगर उस अवस्था तक भी नहीं पहुंचे तो वो सुनना भी बेकार गया। बहुत चीजें जब हमारे सामने एकदम से इन अबंडेंस आ जाती है तो वो फॉर ग्रांटेड हो ही जाती हैं, 100% हो जाती हैं। जो नाक रगड़ रगड़ के चीज मिलती है ना, उसमें रस आता है, उसको संभाल के रखता है इंसान। और ऐसे ही कोई आगे झोली में भी डाल दे तो वैसे ही शक हो जाएगा कि ऐसे कैसे दे दिया इसने मुझे। हर एक सत्संग बड़े गहरे मीनिंग रखता है। ध्यान से सुनिए, आपको जो ठीक लगता है आपके हिसाब से कि आपको ये करेक्शन की जरूरत है, इस सत्संग में से आपने ये सीखा कि किसी ने गुरु जी के साथ चलते चलते ये सीखा या पाया, तो मुझे भी ये करेक्शन कर लेनी चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है? आप ही का फायदा होगा, मेरा ही फायदा होगा अगर मैं सुन के उसमें करेक्शन कर लूंगा। किसी और का थोड़े होगा। अपना ही फायदा नहीं कर पाऊंगा तो फिर भगवान भी क्या करेंगे? वो तो घर तक पहुंच ही गए हैं, घर में विराजमान भी हो गए हैं, सत्संग भी अपने घर बैठे बैठे पहुंचा रहे हैं।
फिर भी अगर अपना दिमाग लगाऊंगा, इधर उधर चीजों को करूंगा, तो अभागा ही हूंगा। फिर पता नहीं किस जन्म में जाके ये मौका मिले। किस जन्म में, इमीडिएट जन्म नहीं, किस जन्म में जाके। गुरु जी के स्वरूप की ताकत और शक्ति, इससे पहले आप बताइए किसी ने कहा हो कि ये मेरा स्वरूप है और ये मैं हूं खुद, आप मेरे स्वरूप से बातें करो। इतिहास में बताओ किसी ने अभी कभी कुछ कहा हो इस तरह से। गुरु जी ने कहा है कि मेरी फोटो मीन्स मैं। गुरु जी ने जब हमें ब्लेस करके ये स्वरूप दिया 2006 में मई में, उस पे लिखा है ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ। जब ये मंदिर बना बद्दी का डेंटल कॉलेज के अंदर, तो हम बड़े खुश हो गए और गुरुजी ने परमिट कर दिया। गुरुजी बड़े खुश होके सबको बता रहे थे, जैसे हम बताते ही हैं कि इन्होंने मेरा मंदिर बनाता। डेंटल कॉलेज ਦੇ डॉक्टर है गया थी मैं इनॉग्रेशन करने ਲਈ, इन्होंने मेरा मंदिर बनाता। गुरुजी इतने खुश हुए। और वो आके हमने लगाया स्वरूप का। कई बार मैं सत्संग आपको सुना चुका हूँ कि स्वरूप की ताकत कितनी है। वो मंदिर बन गया। अब उसमें क्या था, अ, जब ये मंदिर बनना था बद्दी का, ये बना वहां से, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, कोई नई संगत जुड़ती है इसलिए। कैंटीन में बैठे मैं और एक डॉक्टर साहब थे। बातें इधर उधर की चलने लगी लंच टाइम में। वो कह रहे छੱਡ यार सारी गल्लां, कोई ऐसी जगह देख जिथे बैठ के लंच टाइम च ਅਸੀਂ रब दी गल कर सकीए, रब दी गल। तो मैंने कहा देखते हैं, ठीक है। तो कहते कोई कमरा ही हो यार छोटा जा, कोई गल नहीं, उत्थे बह जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। एक छोटी सी फोटो भी मैंने कहा गुरुजी की रख लेंगे। अंगूठा और उंगली करके मैंने ऐसे 3 इंच का शायद इशारा किया होगा। मैंने कहा फिर एक गुरुजी की छोटी सी फोटो भी रख लेंगे सामने। कहते हैं हाँ ठीक है, देख। देखा इधर उधर, कहीं कोई नहीं है। तो कहते मेरा कैबिन ले ले। वो एचओडी थे। वहाँ 5 कैबिन बने हुए थे जहाँ मंदिर है, अलग अलग एचओडीज थे। उन्होंने कहा मेरा कैबिन ले ले, मैं था कितने भेजूंगा यार। तो वही कैबिन बना और सारा कुछ हुआ जो आप देखते हैं। गद्दी वही जिस पे गुरुजी आके बैठे थे। स्वरूप देखना था कि स्वरूप कौन सा लगाया जाए। तो मैं और डॉक्टर पुनीत ने एल्बम खोली और बैठ के वहां पे देखने के लिए कि कौन सा है। तो एक सिलेक्ट हुआ गुरुजी की कृपा से। और हम जाके, एक फोटोग्राफर था उसके पास गए पंचकूला में, उनको दिया कि ऐसे ऐसे करके इतना बड़ा इसको कर दो और फ्रेम कर देना। कितने पैसे उन्होंने बताए, तो हमने कहा, एक दूसरे की तरफ देखा, हमने कहा अंकल थोड़े थोड़े कर लो। अंकल कहते ऐसे, चश्मा लगा रखा था, एज थे वो 60 के आसपास के होंगे तब। ऐसे उन्होंने देखा और हमारी तरफ आंखें, तो कहते कराना कराओ नहीं आगे जाओ, इतने ही लगेंगे। और अपना वो फ्रेम, जब हमने वो फोटो उठानी थी, तो डॉक्टर पुनीत का मुझे फोन आया। जब गुरुजी के पास तब हमने किसी संगत से पूछ लिया था, उन्होंने कहा कि गुरुजी से पूछो। तो गुरुजी से पूछ लिया था, ये सारा कुछ लिखवा के ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ गुरुजी ने लिख दिया था। और जब आके हमने उनको दिया और दे के बात खत्म हो गई। जब लेना था वो, जब लेना था वो, तो डॉक्टर पुनीत का मुझे फोन आया कि मैं उनकी उनके घर खड़ा हूँ, बताओ गौतम कितने पैसे लिए होंगे। मैंने कहा अंकल तो बड़े खड़ूस थे यार, उन्होंने क्या कम किया होगा, मैंने तो थोड़े से बता दिए कि इतने से किए होंगे। कहते 1 रुपया नहीं लिया। उन्होंने कहा ये फोटो मेरे घर इतने दिन पड़ी रही, मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं बता नहीं सकता, और इसके मैं 1 रुपया ले भी नहीं सकता। उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया, जो 1 रुपया कम भी नहीं कर रहे थे। आप सोचिए स्वरूप की ताकत, फोटो की ताकत। गुरुजी ने कहा मेरी फोटो फोटो नहीं, मैं आप हैं। फिर तब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे थे जब ये सारा कुछ हो रहा था। वो आगे और फ्रेम करवा दिया और मंदिर में हो गई, लगी। अब जब 2006 में गुरुजी जीरकपुर आए, जो मैंने आपको पहले जिक्र किया कि एक बार 2 बार एम्पायर स्टेट गए हम, एक बार बड़े मंदिर 31 दिसंबर, और बीच में 25 दिसंबर की बात होगी, ये जब गुरुजी जीरकपुर आए किसी की शादी में, तब हम वहां गए थे। और उन्होंने सेवा हमें दी थी कि आप ये गुरुजी का ये तो सारे मैरिज का पूरा पंडाल है, ये एक तरफ गुरुजी का, आप इसकी सेवा कर लो। सारे हम 8-10 लोग थे कॉलेज से। तो हम लोग वहां बैठे और कर रहे थे वो सारा कुछ।
तो गुरु जी आए, बैठे, उनके साथ बहुत टाइम बैठे रहे। गुरु जी चुपचाप बैठे रहे और कुछ खा रहे, कुछ पी रहे, जिसमें गुरु जी ने ब्लैक कुर्ता डाला है, व्हाइट चूड़ीदार पैजामा है और ऊपर शॉल ले रखी है। तो वो जो जो हमें उस टाइम ठीक लगा, हमने वो यहाँ से फूल लिए, यहाँ से पेटल्स लिए, यहाँ से कुछ मौली ली, उसका ओम बना दिया, पीछे ओम एक ओमकार मौली का ही, और फेविकोल के साथ ऐसी चिपका के लगा दी। इतनी सी डेकोरेशन तब वही करती थी। ध्यान डेकोरेशन पे नहीं होता था, गुरुजी पे होता था। तो जो हमें ठीक लगा हमने कर दिया। गुरुजी आए, बैठे, और गुरुजी को हमने बोला कि गुरुजी आप मंदिर में, बद्दी मंदिर में रखने के लिए आप जोड़े भी दे दो अपने। तो गुरुजी ने कहा, कमलियो थानू फोटो देता दित्ती, ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ सब कुछ है, जाओ ऐश करो ऐश। फोटो देता दित्ती, ਉਹਦੇ ਚ ही सब कुछ है। और ये सच है, और ये बिल्कुल सच है। आपको मैंने फोटो की पहली बात बताई, ये दूसरी बात बताई, तीसरी सुन लो। हमारे साथ एक बार बड़े मंदिर गया कोई, मेरा ही रिश्तेदार था, उनकी बेटी थी, कोई 20-22 साल की होगी, वो भी चली गई। साईं बाबा को वो बहुत मानती थी और उसने यूएस जाना था, उसका काम नहीं बन रहा था। तो वो उसको ले गए हम, वो हमारे साथ चले कि तू चलो, धार्मिक है तू भी, आ जाए एक बार, और बाबा और गुरुजी में कोई फर्क नहीं है। तो वो चली गई, और जब आई, आके उसने कहा कि मुझे गुरुजी की एक फोटो दे दो। तो मैंने एक छोटी सी दे दी उसको, फ्रेम करवा के, छोटी सी, कोई होगी 8x8 इंच की शायद। उसने घर पे रख ली, और कुछ टाइम के बाद उसका काम हो गया और वो यूएस चली गई। 2 साल के बाद, वो मेरी सिस्टर है, उनके उधर इन लॉज की तरफ के हैं वो। तो उन्होंने 2 साल के बाद उनका फोन आया, और उन्होंने कहा, उनकी मदर ने, कि मैंने कल सोचा उनके गुरु ना कोई और हैं। उनकी मदर के, जिस लड़की ने ये स्वरूप लिया था गुरु जी का, उसकी मदर के गुरु कोई और है। तो उसने कहा कि कल मैंने ये सोचा, दिन में, मन में ही सोचा, कुछ सेकंड्स का थॉट था, जब मैं साफ सफाई कर रही थी, अरे ये पंकज के गुरुजी की फोटो यहाँ पड़ी हुई है, ये वो लेके आ गई थी, वो तो चली गई है वहां, अब ये यहाँ पड़ी रहती है, धूल मिट्टी पड़ती है। तो ये हमारे पास क्या है इसका। तो मन में थॉट आया कि मैं वापस कर दूंगी पंकज को फोटो, इतनी सी। पहली बात तो क्या ही तकलीफ दे रही होगी घर में लेकिन आप सोचो कि वापस कर दूंगी। और रात को वो सोए, तो ड्रीम में गुरुजी लाइव, उनके उनके जो गुरु हैं उनकी गद्दी पे बैठे हुए हैं, जहां उनका स्थान है, उनके ऊपर गुरुजी बैठे हैं। 2 साल से उन्होंने गुरुजी के बारे में नहीं सोचा होगा, फोटो के बारे में नहीं सोचा होगा, सत्संग नहीं सुने होंगे, लेकिन फोटो पड़ी रही घर में। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, मेरा पैरा शुरू हो जाता है उस घर पे जहां मेरी फोटो चली जाती है। ये वो बात है। उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, कभी उनकी बेटी ने भी नहीं पूछा होगा कि उस फोटो का क्या कर रहे हो आप। वो भी अपना काम हुआ और चलती बनी। लेकिन गुरुजी ने कहा, मैं पहुंच गया हूँ। और रात को उनके थॉट आया सिर्फ एक कुछ सेकंड्स का। वो कहती, भाई वो तो रात को वहां बैठे थे गद्दी पे हंस रहे थे। तो कहती, मैंने कहा मैंने नहीं भेजना इसको, ये तो मैं अपने पास ही रखूंगी फोटो, गुरुजी तो लाइव है। ये है फोटो का कमाल। आप सोचो ये धरती पे क्या हो रहा है इस वक्त। इतना कल्याण गुरुजी कर रहे हैं, इतनी इतनी आसानी से, हमारे लिए, हमारे हमारे हिसाब से, हमारी आदतों के हिसाब से। और उन्हीं फोटोज का आप देख ही रहे हो आजकल क्या हाल हो रहा है। कितने अभागे लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। एआई से कुछ भी बना दे रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं। कैसे अभागे लोग हैं ये। इंसान बन गए हैं लेकिन जानवरों से भी बदतर। जानवर के पास कम से कम ये तो है कि वो, उसके पास एक ऑप्शन है कि अभी वो इंसान बनेगा, और कह सकते हैं कि उसको अभी समझ नहीं है। और शायद जानवरों में, पशुओं में ज्यादा समझ होगी ऐसे लोगों से, जो ऐसा हाल करते हैं। बड़ी मुश्किल से गुरुजी मिले, बड़ी मुश्किल से मिले। अरे कुछ तो अकल कर लो। कोई पेड़ पे टांग दे रहा है, कोई किसी टांग कहीं पे टांग दे रहा है, कोई होर्डिंग बना के बाहर गलियों में, सड़कों पे, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, और बाकी सारे मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक।
पूछ लो क्या करें जी, हम क्या करें जी, हम क्या करें जी, ऊपर तक यही हम क्या करें जी। अरे जो जहां जिस एरिया में वो तो कुछ कर ले। जिसके एरिया में, जिसके टाउन में, जिसके गांव में, जिसके शहर में ये हो रहा है वो तो कुछ कर ले। करना किसी ने कुछ नहीं है। फालतू बातें हैं बस। और कुछ कोई करना भी चाहते हैं बेचारे, ये भी सच है कि उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा कि कहाँ से शुरू करें ये भी सच है कि वो करना चाह रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, शहर दर शहर इकट्ठे हो रहे हैं कि ये क्या सिस्टम बना दिया इन लोगों ने। हो क्या रहा है, अपने हिसाब से ही चले जा रहे हैं। इतना अच्छा सिस्टम गुरुजी ने हमें दिया। देखो मैंने आपको कुछ सत्संग बताए, ये कैसे गुरुजी कल्याण करते हैं। ऐसे ही दुनिया भर के जो ओल्ड संगत है उनके सत्संग है। ये गुरुजी ने एक तरीका बनाया है, एक सिस्टम बनाया है। कुछ लोगों को दर्शन देके वो सत्संग हमारे सामने रखे, आने वाली जनरेशन के सामने रखे। लेकिन हालात देखो कितने खराब कर दिए इन लोगों ने। बीच में ही भजन कीर्तन भी चल रहा है, बीच में सिंगर भी आए हुए हैं, वो भी कोई भी आ रहा है वो भी बोल के जा रहा है, कोई गा के जा रहा है। बीच में गुरबानी चल रही है, कितना ही कोई समझाता रहे, कुछ भी करता रहे, अपने अपने सिस्टम। कोई बेचारे उस एरिया के लोग अगर बताते हैं करेक्शन के लिए तो उनको बैठा दिया जाता है। कहीं कहीं पैसा हावी हो जाता है, रुतबा हावी हो जाता है। वो बेचारे डर ही जाते हैं, बैठ ही जाते हैं। करें क्या। लेकिन बोलते रहिए आप। जो लोग सूझवान है, जिनको गुरु जी से प्यार हो गया है ना, वो बोलते रहिए अपने शहर में। और अगर आए तो सोशल मीडिया पे भी आके बोले, वो बताया कि उनके एरिया में कौन क्या कर रहा है। खींचो पकड़ के। भाई कभी तो जाके ये घड़ा भरेगा, कभी तो कुछ होगा। ये ऐसे ही थोड़े चलता रहेगा कि कोई भी आए, कोई भी आता है आके अपनी वीडियो निकाल देता है कि वहां तो ये चल रहा है जी, वहां तो वो चल रहा है। कि गुरुजी साइलेंस थे और उन्होंने कल्ट बना लिया था ये। अरे यार तूने बोलना है दुनिया के लोगों के बारे में बोल, गुरुजी के बारे में क्यों बोलते हो। तुम्हें जब पता ही नहीं है, मेरे पास आ, मेरे पास बैठ आके, मैं तेरे को बताता हूँ। किसी भी ओल्ड संगत के पास जाके बैठ, तेरे को पता लगेगा। दो पैसे कमाने के लिए जो यहीं छोड़ के जाने हैं, उसके लिए ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, और बाकी तमाशा देख रहे हैं हम सारे। और गुरुजी भी ये तमाशा देख रहे हैं कि कौन इस तमाशे को देख रहा है बैठ के। कोई कह देंगे साइलेंस है, साइलेंस का कल्ट बना दिया है गुरुजी ने, ऐसा हो गया वैसा कर दिया गुरुजी ने। और तुम तो कल को हवा को भी पूछने लग जाओगे, हवा ने कल्ट बना दिया, दिखती क्यों नहीं है। तुम पानी का भी बना दोगे कि पानी को ऐसे ही जल देवता कहते हो, हाथ में तो आता नहीं है, इसने कल्ट बना लिया है। आसमान ने कल्ट बना लिया है अपना। तुम तो किसी भी चीज को कह दोगे कि बोलता नहीं है आसमान, ऐसे ही है, इसने कल्ट बना रखा है कि पता नहीं इसमें क्या होगा। अबे मूर्खो, इधर आओ जरा, बैठो, आके पास बैठे सत्संग सुनो जरा। हम भी कभी इतने ही प्रैक्टिकल हुआ करते थे, आज से 20-25 साल पहले। उम्र का तकाजा है, जितनी जल्दी समझ जाओगे ना उतना अच्छा रहेगा। वरना मुंह की खानी पड़ेगी ही पड़ेगी। यहाँ तो बड़ों बड़ों को खानी पड़ी है। रावण जैसे लोग जिन्होंने काल को ही काबू कर रखा था, वो नहीं बच पाए, तो ये चुन्नू मुन्नू से तो क्या ही है, इनकी क्या औकात होगी। लेकिन जवानी के नशे में ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा करने के लिए मौका भी दिया जा रहा है। ऐसी चीजें हो रही होंगी, गड़बड़ हो रही है, यहां से लेके वहां तक आप समझ सकते हैं मैं कहां तक कह रहा हूं। गड़बड़ हो रही होगी तभी ये बोल रहे हैं, तभी इनको मौका मिल रहा है कहीं ना कहीं। गलियों में सत्संग होने लग गए हैं। शहद के लिए इधर उधर लाइनें लग गई हैं, कुछ भी लोग बनाए जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं। मौका मिल रहा है इनको। चलो इन लोगों के बारे में ये बोले बोले, गुरुजी के बारे में ना बोले कम से कम ये लोग। ये ऐसे तो कल को कोई और आएगा, वो कुछ और बोल जाएगा, और हम ऐसे ही देखते रहेंगे कि क्या करें। शहर दर शहर इकट्ठे होने चाहिए ऐसे लोग, सूझवान लोग, पूरे वर्ल्ड में, जो गुरुजी से प्यार करते हैं, जिन्होंने सत्संग को बिजनेस नहीं बनाया, संगत को कैश नहीं कर रहे हैं, मूर्ख नहीं बना रहे हैं। भले ही ओल्ड हैं, भले ही न्यू हैं। ओल्ड में भी कई कलाकार हैं। मैं से ही काम शुरू होता है, मैं पे ही खत्म हो जाता है। जितने भगवान के साथ कोई रहा होगा, उसकी मैं ही सबसे पहले जानी चाहिए थी। वो तो पता भी नहीं लगना चाहिए था कि संगत में आके कहाँ बैठ गया वो।
उसे क्या जरूरत है सबसे आगे बैठने की? उसको तो पता भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि गुरु के लिए आया है, वो तो डूबा हुआ है गुरु में। पीछे बैठ जाए, किसी कोने में बैठ जाए, ध्यान लगाए, क्योंकि गुरु के साथ बहुत देर रहा है, भगवान के दर्शन किए हैं उसने। उसका आना बैठना बोलना रस हो उसमें, दिखावे का नहीं, मन का, मन से निकले। तो ये भी गुरु जी की एक माया का हिस्सा, कि गुरु जी ने कुछ लोगों को उलझा दिया है दर्शन देके, और कुछ लोगों को सुलझा दिया है। कुछ लोगों को आज भी जो नई संगत है सुलझा दिया है, और कुछ लोगों को उलझा दिया है। गुरु जी ने सारे पत्ते फेंक दिए, उठाओ कौन सा उठाते हो। ऐसे ऐसे सत्संग, कई बार मैं कहता हूँ कि एक बार सुनते ही लगता है कि हम ऐसे क्यों नहीं बन रहे हैं यार। इतनी ऊंचाई उनकी कैसे आ गई गुरु जी के साथ चलते चलते। भले ही नए हैं, भले ही पुराने हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे भी हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। उसमें पुराने भी होंगे, नए भी। ये इस तरह से चल रहा है कि पुरानी संगत के सत्संग एक ऐसा रास्ता बनाते जा रहे हैं जिसपे नई संगत आए और स्मूथली चले, उस रास्ते का वो हिस्सा बन जाए, उसे एक भी ठोकर ना लगे, एक भी कंकर ना लगे, वो उस सिस्टम में एकदम से मर्ज हो जाए। वो ऐसा रास्ता बनाते जा रहे हैं उनके सत्संग। लेकिन पीछे कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो उस रास्ते की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उबड़ खाबड़ बनाते जा रहे हैं। और उसके पीछे जो संगत आएगी वो उसमें गिरेगी भी और उलझेगी भी, फंसेगी भी, ठोकरें भी लगेंगी। एक तरफ से आंखें बंद कर ले और एक तरफ देखें ही ना, एक तरफ देखें, ये तो बात नहीं बनी। ये तो आगे दौड़ पीछे चौड़, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, इतनी संगत आ गई, इतनी संगत होगी, ये हो गया वो हो गया, इतने जुड़ने लग गए इस शहर में, ये होने लग गया वो होने लग गया। और पीछे जुड़ कैसे रहे हैं? कहाँ गुरु जी दिन रात पहरा दे रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, और कहाँ हम बहुत हल्की हल्की चीजों में फंस गए, और फंसते ही जा रहे हैं। जो गुरु को और मौत को भूल जाता है वही गड़बड़ करता है। जिसको ये दोनों चीजें याद है ना, वो सही चलेगा। वो दोनों चीजें याद रखेगा सुबह से शाम तक। उसे ध्यान रहेगा कि गुरु जी की निगाह मुझे 24 घंटे देख रही है, सोते हुए भी देख रही है, मेरे सपने भी देख रही है वो निगाह। ये भाव हो। दिन में एक बार सुबह उठते ही या दोपहर में लेटो। मैं तो कहता हूँ लेट जाओ, और लेट के 2 मिनट लेट जाओ और आंखें बंद कर लो, ऐसे लेट जाओ जैसे कोई मुर्दा पड़ा है। जो भी कान सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, आवाजें आ रही हैं व्हीकल की, आवाजें आ रही हैं घर की, गली की, यहाँ की वहां की, चहचहाने की पक्षियों के, कुत्ते के भौंकने की, ये जो भी आ रही है आवाजें ये कानों में, उसे देखिए सुनिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये आवाजें एज इट इज सुनेंगी, और कुछ ही पल में शरीर से जुदा हो जाएंगे। वो शरीर एज इट इज पड़ा रहेगा। ये आवाजें बंद नहीं हो जाएंगी, ये फिर भी चलती रहेंगी। कोई फर्क किसी को नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा। और उसके बाद से वो सिस्टम शुरू हो जाएगा, उठाओ और उठा के ले जाओ, जला के आ जाओ। इसे हर रोज एक्सपीरियंस करना चाहिए हमें। 2 मिनट आराम से लेट जाएं और डेथ एक्सपीरियंस करें। सुबह ही उठ के कर लें। लोग ध्यान नहीं लगा पाते, कुछ नहीं कर पाते, मंत्र जाप नहीं कर पाते, ये भी नहीं कर पाते, तो फिर कुछ भी करते रहो। फिर तो जो इच्छा है वो करते रहो, जब कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि बहुत से सत्संग ऐसे भी आपने सुने होंगे कि गुरुजी ने कभी कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला। गुरुजी ने कहा ऐसे ऐसे बन के आओ, सुंदर सुंदर बन के आओ, ऐसे है वैसे है। ये इस तरह के सत्संग भी हैं। सुंदर सुंदर तन से बन जाए, कपड़े से बन जाए, मन से बने ही ना, मन से करप्ट हो,
मन से चालाकियां हो, मन से संगत को मिसलीड कर रहा हो, मिसगाइड कर रहा हो, तो सुंदर कपड़ों का क्या करोगे? ये तो शेर की खाल में भेड़िया हुआ। तो गुरु जी के साथ चलते चलते बहुत चीजें एक्सपीरियंस होती हैं। उतनी ही चीज चीज सुन के बैठ नहीं जाना चाहिए, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाता रहना चाहिए जितनी आगे बढ़ सकती है। गुरु जी एक नशा है, और ये जिसको नशा हो जाता है ना, वो जीत जाता है। और जो इस नशे की अवस्था को फील भी नहीं कर पाता, चलना और महसूस करना फील भी नहीं कर पाता इस अवस्था को, वो हार जाता है। नशा होना चाहिए गुरु जी का। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया के काम ना, दुनिया के काम तो हम भी कर रहे हैं। हम भी तो दुनिया में रह रहे हैं, कौन से जाके जंगलों में बैठ गए। सारे ही हैं, घर परिवार के काम कर रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जिसकी जैसी है। लेकिन गुरु जी का नशा वो दिखता है, जिसको हो जाता है वो सिर चढ़ के बोलता है, और दिखावा भी साफ पता लग जाता है। तो तरह तरह की दुनिया है। गुरु जी जब यहाँ आए थे कॉलेज में इनॉग्रेशन करने के लिए, डॉक्टर पुनीत को जो ऑनर है, उन्होंने कहा था कि हम गुरु जी को बुलाना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी जो वाइफ, बड़े बाबू जी की वाइफ, उनको दिक्कत थी, तो गुरु जी के पास गए थे। क्योंकि डॉक्टर पुनीत सबसे पहले गुरु जी को जानते थे यहाँ पे कॉलेज में, वो 99 से जुड़े थे। सन 2000 में उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया था। तो उन्होंने उनसे बात की, क्योंकि तबीयत खराब रहती थी थोड़ी सी, उनकी स्किन की शायद प्रॉब्लम थी। तो वो चले गए थे गुरु जी के पास, बड़े बाबू जी डॉक्टर पुनीत, और गुरु जी को बोला था कि ऐसे ऐसे करके गुरु जी। तो गुरु जी ने यस कर दी कि हाँ मैं आऊंगा। और गुरु जी आए, जैसे आप सत्संग सुनते हो कई बार डॉक्टर पुनीत से, कई बार मुझसे। गुरु जी आए, लेकिन कोई कोई ये कह देता है कि वहां के जो एक एम्प्लॉय थे, डॉक्टर, वो गुरु जी को लेके आए थे। डॉक्टर पुनीत नहीं, कोई और, वो लेके आए थे, क्योंकि वो उनके फ्रेंड थे। और वो डॉक्टर, जब गुरु जी यहाँ आए थे, वो साथ साथ भी है गुरु जी के, जब चल रहे हैं तो गुरु जी के साथ साथ भी हैं। जब मेरी उनसे बाद में बात हुई, जब गुरु जी चले गए और सत्संग संगत होने लगी, ये सारा कुछ होने लग गया, तो मेरी उनसे बात हुई कि कहते हैं मैं तो मिले हैं यार गुरु जी नो। मैंने आप मिले हैं? कहते हैं हाँ, मेरी बेटी दे ब्याह च आए हैं गुरु जी दे दंद, मैं इदा उदा ये सारा कुछ, हाँ मैं तो जानता है, मेरे को आए हुए है, मैं बेटी की शादी में, कहते हाँ आए हैं। तो मैंने कहा फिर आप, कहते हैं एक्चुअली क्या है गौतम, मेरे पेशेंट सारे वीआईपी है, बड़े बड़े लोग हैं तू समझदा है ना, बड़े बड़े लोग हैं, तो गुरु जी को भी बड़े बड़े लोग, गुरु जी थोड़े उन्होंने नाल हैं, समझदा है ना तू। आप सोचो, ये बोला उन्होंने, आप भी समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। वो आज तक भी संगत नहीं है। अब तो वो 75-80 के बीच में है। वो आज तक भी संगत नहीं है, उस हिसाब से ना कहीं सत्संग में देखे, ना संगत, ना गुरु जी की बात सुने। एक आधी बार हमने कोशिश भी की है कि भाई इस बंदे ने दर्शन किए हुए हैं, आज ही थोड़े उम्र के हिसाब से ही होश आ गया होगा ना, बेहोश। क्यों? पेशेंट वीआईपी है, बड़े बड़े लोग हैं, उनको लगता है गुरुजी इसलिए उनके पास आए। आप देखो कितनी नजदीक से मामला चूक गया, और आप लोग अब जुड़े और प्यार हो गया गुरुजी से। आप ये जिसको प्यार हो गया ना गुरु से, वो ये ना सोचे कि उन्होंने दर्शन किए हैं, फलाने दर्शन किए हैं। आपके दर्शन ही दर्शन है। आपसे बेहतर दर्शन किसने किए होंगे फिर, जब आपको इतना प्यार ही हो गया। आप गुरु जी के स्वरूप को कि ऐसे नहीं देख सकते, बेअद भी नहीं देख सकते, आप बोलते हैं, आप संगत को जोड़ते हैं, आप संगत को गाइड करते हैं, आप संगत के लिए बहुत सी कोशिशें करते हैं। वो तो कुछ भी नहीं करते जिन्होंने दर्शन किए, ऐसे ऐसे लोग भी थे। आप ये मलाल मन में मत रखें, क्योंकि भगवान से अल्टीमेटली प्यार होना चाहिए। किसी का दर्शन करके भी नहीं बनता, और किसका बिना किए बन जाता है। आप बहुत लकी हैं जिनको गुरु जी से प्यार हो गया है, जो नई संगत में है।
और जिन्होंने गड़बड़ कर रखा है, समझ तो उनको भी एक दिन आ ही जाएगी। सीधे सीधे नहीं आई तो उल्टे तरीके से आ जाएगी, क्योंकि गुरु जी के तरीके फिर पता ही है कैसे हैं। गुरु जी ने मुझे एक बार 2009 में कहा था, जब किसी ने मुझे डिच किया, धोखा दिया संगत में से ही, तो बड़ा उदास रहा मैं कि संगत में ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं यार। ये तो हम तो पूरा ही एकदम से सारा कुछ छोड़ के बैठे हुए थे कि ये भी संगत है, तो कम से कम जो चीज होगी वो ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी, उसमें कुछ भी छुपाने वाली चीज नहीं होगी। लेकिन साथ वाला ही धोखा दे जाता है संगत में ही। और गुरु जी मेरे ड्रीम में आए और गुरु जी ने आके मुझे बोला, देख ली दुनिया, ਇੱਥੇ कोई किसी ਦਾ नहीं है, सब ਏਦਾਂ ही ਹੁੰਦੇ हैं। मैंने कहा गुरु जी फिर चलेगा कैसे, किस पे मतलब विश्वास करें, किस पे ना करें। गुरु जी ने उंगली आसमान की तरफ की। गुरु जी कहते वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ ਕੰਮ करने के तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आने सब पता लग जाऊगा। उनके काम करने के तरीके अपने हैं। जब अपनी आई पे आएंगे ना, तो संगत इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। फिर पता नहीं चलेगा चीजें कैसे बदल गई, क्योंकि हद होती है किसी चीज की। जब हद से पार चीजें चली जाएगी ना, तो बात कुछ और बननी शुरू हो जाएगी फिर। इसलिए टाइम रहते रहते जो जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं वो समझ जाएं भाई, वो समझ जाए अभी भी टाइम है, करेक्शन कर लें। ना बेवकूफ बनाए संगत का, ना पैसे के पीछे भागे, तरीके से चलें सारे। क्योंकि संगत की भी लिमिट है, जो गुरु जी से प्यार करते हैं उनकी लिमिट है, जो प्यार करते हैं। वो भले ही ओल्ड है भले न्यू है, बहुत से लोग तो ओल्ड संगत में बोलते ही नहीं है भाई। वो तो मीठे मीठे हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाता है, ये वो बस उसी में खुश रहते हैं, वो बोलते ही नहीं है। उनको लगता है बोलेंगे तो कोई बुरा मान जाएगा। हमारी इमेज तो ऐसी थी, सॉफ्ट थी, हम तो ऐसे थे, भक्त थे, हाथ ऐसे देके बस आशीर्वाद ही देने वाले थे हम तो। हम तो बोलते ही नहीं है किसी, हम तो चिंडी को भी नहीं। इमेज ऐसी बना ली। और गुरु के साथ, गुरु की फोटो के साथ सत्संग संगत में कुछ होता रहे, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनकी इमेज बची रहनी चाहिए, जैसी बना के उन्होंने दिखाई हुई है वो बनी रहनी चाहिए बस। भाड़ में जाए सारा कुछ। अरे भाई किस बात के दर्शन किए थे तुमने? हैं? और जो नई संगत है वो भी ऐसे किसी किसी के पीछे मत भागो। संगत के, ओल्ड संगत के सत्संग है वो हम सबकी प्रॉपर्टी है। वो नई संगत की, पुरानी, सबकी प्रॉपर्टी। आप सत्संग सुनिए, आनंद लीजिए, उसमें से जीवन में आपको जो सीखने को मिले, जो आपको गुरु जी की तरफ आगे बढ़ाए, वो आप लेके आप परे होइए और चलिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। क्यों किसी किसी के पीछे घूम के किसी को इतनी इंपॉर्टेंस देते हो? उसकी भी जर्नी खराब होती है, वो अहंकार आएगा, आएगा ना का मतलब ही नहीं है, पक्का आएगा अहंकार। जब आगे पीछे घूम घूम के उनके हालत खराब कर दोगे उनकी, एक ना एक दिन फंसेंगे अहंकार में वो। भले ही उनको ना पता हो, लेकिन लोगों को पता लग जाता है कि आ चुका है। गुरु जी का रास्ता बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता है। कोई भक्ति नहीं है उस हिसाब से कि आपने भक्ति करनी है, कोई ऐसा नहीं है कि सुबह उठो उल्टे लटक जाओ, माला फेर लो, फलां कर लो, ढिमका कर लो, कुछ भी नहीं है ऐसा। बड़ा सिंपल है, उसको भी उलझा दिया तो फिर करोगे क्या? गुरु जी महाशिव हैं, जो कहते हैं ना कि इन्होंने महाशिव बना रखा है अपने गुरु को, ऐसे भाई है, सुन ले, पक्का है। आज नहीं कल तुम्हें भी पता लग जाएगा। एक बार गुरु जी के पास हम गए हुए थे, एक लेडी बैठी हुई थी चेयर पे, जहाँ डीजे अंकल बैठते थे वहां बैठ के, गुरु जी उधर गद्दी पे बैठे हुए थे। मैं और डॉक्टर पुनीत थे, हमने माथा टेका। गुरु जी कहते वो साईं बाबे ने अपनी भैन भेजी हुई है, कल फोन करे थी, कहना गुरु जी ठीक करके भेजो। साईं बाबा, हमने उधर देखा, करीब 80 साल की एज होगी उस वक्त उनकी, काफी ऐसे वो एक तरफ को ऐसे गिरे हुए, हल्का सा जैसे होता है ना कोई एज के हिसाब से बिल्कुल ढीले पड़े हुए ऐसे थे वो। तो हमने साईं बाबा की सिस्टर, सत्य साईं बाबा, करली हेयर्स वाले हैं जो, पुट्टापर्ती वाले, उनकी सिस्टर आगे बैठी हुई थी। गुरुजी ने उनके बारे में बोला है। कोई ऐसे ही बोल देगा?
और जो ये सारे कह रहे हैं ना कि ऐसा ही बना लिया है, कल्ट बना लिया है, महाशिव कहते हैं, अब भाई मेरे से ज्यादा प्रैक्टिकल बंदा नहीं था कोई, मैं यही समझता हूँ। पहले नाप तोल के चीजों को फिर चलता था, और भगवान की तरफ तो दूर दूर तक भी नहीं था। अगर आज मैं गुरु जी की बात कर रहा हूँ और कह रहा हूँ तुम्हें, तो आके मेरे पास ही बैठ जाओ थोड़ी देर, शायद जीवन सुधर जाए। शायद तुम्हें भी समझ आ जाए, जैसे मुझे समझ आ गई, जैसे गुरु जी ने कृपा की, समझाया, कान पकड़ के बिठाया कि कहाँ दिमाग लगा रहा है, ऐसे लोगों की संगत दी, और जीवन धीरे धीरे करते करते देखो गुरु जी की तरफ हो गया। और मेरी कोशिशें भी नहीं है, कई बार मैं सोचता हूँ कि मेरी तो कोशिशें भी नहीं रही हैं, ये तो सब गुरु जी ने किया है। कभी खाई में डाल के खाई का एहसास करवाया, ताकि जब तेरे सामने कोई ऐसा आए जो खाई में गिरा हो, तू समझ सके उसका दुख क्या है। कभी ऊपर उठाया। यही गुरु का काम होता है। और जब मुसीबत आती है तो हम कहते हैं कि हमारे साथ कैसे हो, यही तो सत्संग बन जाते हैं आगे चल के। बस उस वक्त आप देखी जाइए, देखते जाइए कि गुरु जी क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है। विश्वास रखिए पूरा गुरु जी पे। एक एक सेकंड गुरु जी देख रहे हैं। एक लॉकेट पहले पहले स्टार्टिंग में मैं साईं बाबा का डालता था, क्योंकि गुरु जी ने पहले अपने साईं से रूप से जोड़ा। 2-3 साल मैं उनके पास जाता रहा, साईं बाबा। कसौली में एक मंदिर है, कसौली के पास ही, वहां मैं जाता था, और मुझे ऐसे ही कोई ले गया था। बड़ा प्रैक्टिकल था मैं भी लाइफ में। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, एक सूरज ऐसा चढ़ा कि उस दिन सारा कुछ ही बदल गया, बिना मेरी इच्छा से। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, दूर दूर तक भी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन बदलने लग गया। उसी दिन से सारा कुछ बदलने लग गया, मैं बोल भी नहीं पाया। और उसके बाद मैं बाबा के पास जाता रहा। कभी अकेला चला जाता, या जो आंटी मुझे लेके गए मैं उन फैमिली के साथ चला जाता। कभी वहाँ कुछ सत्संग होते, फंक्शन होते, शायद दशहरे का होता, तो वहां चले जाते हम, बड़ा सुकून मिलता। और वो जो मेरी पीछे लाइफ थी वो पीछे छूटती, हौली हौली धीरे धीरे शुरू हो गई। और मुझे पता ही नहीं चला कब मैं इधर को चल पड़ा। चलाया उन्होंने। वो जो प्लानिंग लाइफ की, ये वो सारा कुछ, वो तो मैं सोचता हूँ वो कहाँ गायब हो गई, वो जो स्टार्टिंग में थी, जब जो जवानी की एज में वो सबकी होती हैं। और जो लोग ये ऐसी ऐसी वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, स्पेशली उनके लिए संभल जाओ, डिलीट कर दो इनको। उल्टी सीधे मत चीजें डालो, अच्छे लोगों की संगत करो, जीवन सुधरेगा। अगर बर्बाद ही करना है तो वो हो ही जाएगा फिर। धीरे धीरे गुरु जी ने आगे बढ़ाया। जब गुरु जी के दर्शन हुए तो फिर गुरु जी ने अलग तरीके से अपनी आगोश में लिया और सिखाना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे, जैसे गुरु जी ने कहा ना कि मेरे काम करने के तरीके अपने हैं। और मैं आज इतने सालों के बाद, 20-22 सालों के बाद, ये भी सोचता हूँ बहुत, क्योंकि मन की मन जानता है, हम जानते हैं कि मैं फील करता हूँ कि मैं वो संगत नहीं गुरु जी आपकी बन पाया जिसके लिए आपने इतनी कृपा की। कहाँ से उठाया, कैसे चलाया, कैसे अपनी संगत का हिस्सा बनाया, कैसे मेरे को, मेरी फैमिली को संभाला, संभालते जा रहे हैं। लेकिन मैं वो नहीं बन पाया जिसके लिए महाशिव ने मुझे चुना। चूक गया। हो सकता था, लेकिन ये 20-22 साल वापस नहीं आएंगे। ये तो अभी जो सत्संग शुरू हुआ है, यही टाइम वापस नहीं आएगा। इतने साल तो कहाँ से वापस आएंगे। तो जो लोग इधर उधर उल्टी सीधी चीजों में पड़े हुए हैं ना, एक दिन बड़ा पछतावा होगा, बहुत पछतावा होगा, बहुत ज्यादा पछतावा होगा। आप रोगे, और रो रो के बताओगे भी कि हमने ये गुनाह किए।
अभी संभल जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो सामने से दिखता है वैसा ही रिजल्ट आए ऐसा नहीं है। लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड जो बुक है वो मुझे पता चली, तो मैंने इतनी तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैं मेरा पढ़ने में कोई थोड़ा बहुत कम ही रहा है काम। मैं सुन लेता हूँ, बोल लेता हूँ, लेकिन पढ़ने में तो मैंने यहाँ दे दी संगत को कि आप पढ़ो और मुझे बता देना क्या क्या है। और वो हर रोज पढ़ते थे, एक पेज दो पेज, और मुझे वो सारा बता देते थे कि ये आज इसमें ये, आज इसमें ये, इसके तो लॉज ही अलग हैं स्पिरिट वर्ल्ड के। जब यहाँ से छोड़ के दुनिया हम चले जाएंगे, वहाँ के जो लॉज हैं, वहाँ के रूल हैं, वो अलग हैं। वो ये नहीं चलते जो यहाँ चलते हैं, वहाँ अलग है। वहाँ पूछेगा भी नहीं तूने क्या कमाया, क्या कितना कुछ था, क्या घर बार, ये सारा कोई बात तो पूछा ही नहीं जाएगा। पूछा जाएगा तूने कौन सा कर्म किस इंटेंशन के साथ किया है। कर्म भी पूछा नहीं जाएगा, कर्म की इंटेंशन क्या थी। सत्संग तूने करवाए किस इंटेंशन से करवाए, इंटेंशन, इंटेंशन क्या थी। सत्संग तूने किए किस इंटेंशन से किए। इतना गहरा मामला है ये। हम तो ऊपर ऊपर से ही पता नहीं, हम सोच रहे हैं क्या हो गया क्या नहीं, फिर भी गुरु जी कृपा किए जा रहे हैं, फिर भी किए जा रहे हैं। लेकिन कई हिसाब लेने बैठ गए तो अपनी ही शक्ल नहीं देखी जाएगी आईने में। तो जितने भी सत्संग हम सब तक पहुंच रहे हैं, ये अपार कृपा गुरु जी की है। और हम शुक्राना कहते हैं कि शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, ये सारा कुछ हम बोलते हैं। और गुरु जी ब्लेस भी करते हैं। शुक्राना बहुत बड़ा शब्द है। एक दिन मैं सोच रहा था बैठा कि ये इतनी बड़ी चीज है कि बहुत सी चीजों का तो हम शुक्राना ही नहीं कर रहे। संगत में अगर हम आते हैं, स्टार्टिंग में हमें कोई लेके आता है, सत्संग करता है, बताता है कि गुरुजी कौन है, आया करो, बैठा करो, सत्संग किया करो, यहाँ चलते वहां चलते, ये सारी चीजें स्टार्टिंग से होनी शुरू होती है। कोई एक दो लोग, चार लोग आपको बताना शुरू करते हैं जो आपके नजदीक होते हैं, वो लेके जाते हैं। और धीरे धीरे करते करते आपको वो लगन लगती है, आप उस तरफ चलने लग जाते हैं। हम सब, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। मुझे डॉक्टर पुनीत मिले और फिर बात आगे बढ़ी कि एम्पायर स्टेट, बड़े मंदिर, यहाँ वहां जाना, वो सारा कुछ वो आगे चला। वो धीरे धीरे मुझे सत्संग सुनाते रहे। मैं थैंक्स करता हूँ उनका, बहुत बहुत थैंक्स, शुक्राना डॉक्टर पुनीत का। और कॉलेज के मालिक का भी, जिन जो जरिया बने, उनका भी, कि उन्होंने ये सोचा, गुरुजी ने ऐसी सूजी डाली। पीछे के सारे रहस्य जो होंगे वो गुरुजी जानते हो, क्यों आए क्या है सारा वो जानते होंगे। लेकिन इनका शुक्राना, इनका थैंक्स है। यहाँ से बात आगे बढ़ी थी और आज मैं बोल रहा हूँ। तब मैं सुन रहा था डॉक्टर पुनीत मुझे, एक बार मैंने कई बार ये सत्संग शेयर किए हुए हैं, क्योंकि मुझे वो थैंक्स हमेशा याद रहता है कि मैं वहां से चला था। डुगरी से हम आ रहे थे और नुसरत फतेह अली खान, फतेह अली खान की वो लगी हुई थी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मेरे लिए कवाली इतना वो मुझे नहीं था। तो वो पॉज करते थे, पॉज करके मुझे बताते थे कि इस लाइन का मतलब। मैंने कहा बताओ। सताते हो दिन रात जिस तरह मुझे, किसी और को सता के तो देखो, किसी और को सता के तो देखो। कहते देखो कितना गहरा है यार। और मन में एकदम से ऐसा होता है कि रोम रोम ऐसे हो जाता था आंसुओं में कि यार, हम अपने गुरु को सताते हैं, किसी और को सता के देखें। वो जो वहां से वो भावना उठती है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ाती है गुरु जी की तरफ। तो क्यों ना थैंक्स निकले डॉक्टर पुनीत का कि उन्होंने वो लाइन पॉज की और मुझे समझाया। ना समझाते, क्या पड़ी थी वो तो समझ ही गए थे, लेकिन कोशिश की। कवाली चलती रहती, बैठे थे गप्पे मारते रहते, कवाली चल रही थी, लेकिन रुके, बताया। क्यों ना शुक्राना निकले, क्यों ना थैंक्स निकले। उनका मैं बार बार करता हूँ। हर उस शख्स का करता हूँ जो मेरी जर्नी में रहा है,
जो जो गुरु जी ने डाले हैं, जो जो रागी डाले हैं, जिनके सत्संग, जिनकी गुरबानी सुन के वो विराग उठा, वो आंखों से आंसू निकले, क्यों ना उनका शुक्राना हो। क्योंकि यही तो एक एक बूंद रहे हैं। जहां जहां मैं उन उन चीजों में खोया, दुनिया में चलते चलते इधर उधर हुआ होगा, फिर एक गुरबानी आई और उसने मुझे फिर पकड़ा, गुरु जी ने मुझे बिठाया। दुनियावी इंसान है, भागता है इधर उधर बहुत, लेकिन फिर पकड़ते हैं गुरु जी फिर। तो उन जितने भी जरिए हैं, जितने भी मीडियम्स हैं, उनका सबका शुक्राना है। जितने गुरु जी के भजन है उस वक्त के, उनका शुक्राना है। लेकिन स्टार्ट यहाँ से हुआ था, एबीसी यहाँ से शुरू हुई थी। प्राइमरी स्कूल में स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्लास में या यूकेजी एलकेजी में जब हम जाते हैं, तो सबसे पहले जो टीचर है वो ABC या फिर क ख ग ऐसे सिखाना शुरू करती है। जानते हैं उसके कितने एफर्ट रहते हैं। हम नादानों को समझाने, कुछ भी नहीं पता होता है हमें, लेकिन वो इतनी इतनी कोशिश करते हैं हमारे ऊपर कि A फॉर एप्पल सीख जाए ये, फॉर आम सीख जाए ये। कितनी कोशिश करते हैं वो। वहां से कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे करते करते हम एक सेंटेंस बनाना सीखते हैं। धीरे धीरे करते करते ये एजुकेशन आगे बढ़ती है, और कोई PhD कर जाता है, कोई IAS बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। लाइफ में जो जो सीखता है बनता है। लेकिन उनकी वो कोशिश रही है, उन टीचर्स की जो स्टार्टिंग में रहे हैं, उनका भी थैंक्स है। आज अगर मैं बोल पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, तो उनकी बड़ी हिम्मत है, बड़ी कोशिश रही है उनकी यार, बहुत कोशिश रही है उन लोगों की। वो तो भूल ही गए। बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो तो अनपढ़ रह जाते हैं। मैं कुछ पढ़ पाया तो स्टार्ट वहां से हुआ था। तो उन टीचर्स का भी थैंक्स है, जिनकी वजह से आज समाज में उठ बैठ पा रहे हैं, या फिर कुछ पढ़ पाए और रोजी रोटी के साधन बने। तो हर उस संगत का थैंक्स होता है जहां से कहानी शुरू होती है। लेकिन कोई कहे कि मुझे A फॉर एप्पल तो आ ही गया है, अब सेंटेंस बनाना मैं सीख ही गया हूँ, बात खत्म हुई, मुझे क्या जरूरत है आगे बढ़ने की। लेकिन कोई लोग +2 में ही सीख। हेलो। और कुछ कहते संगत। जय गुरु जी अंकल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए, धन्यवाद है सभी का, और मल्टीलिंगुअल टीम का, सुरेश वासन अंकल और सारी टीम का। और जहां जहां भी जो लोग एफर्ट कर रहे हैं, हमें घर बैठे बैठे गुरु जी से कनेक्ट करने का मौका मिलता है। चलते चलते एकदम से तो रुकते हैं और कुछ सोचना शुरू करते हैं, और बहुत सी गलतियों से बच जाते हैं। क्योंकि एक थोड़ी देर के लिए ये एक रुकना है, और रुक के सोचने वाली बात है। और गुरु जी की बातें सुनते रहें, इससे बढ़िया जीवन में क्या होगा कि गुरु जी का तो हंसना, बोलना और चलना, छोटी छोटी बातें, जैसे कृष्ण जी की गोकुल की बातें हैं, वो भी सुनना कितना अच्छा लगता है। तो ऐसी गुरु जी की वो बातें सारी जितनी भी है, वो सारे सत्संग है, उनको सुनते रहें। लेकिन एक कदम आगे भी बढ़ते रहें, वहीं रुके ना। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी।
हम सबकी जिम्मेदारी है, जहां जहां जो करेक्शंस कर सकता है एफर्ट्स करें, इकट्ठे हों और शुरू करें। 2 से 4 होंगे, 4 से 6 होंगे, दूसरे लोग भी ऐसे ही बड़े होंगे जो गलत कर रहे हैं, तो उसको भी ठीक करना है। एक एक संगत जो हमारे घरों में या कहीं पे भी संगत होती है, 200 लोग आते हैं, उनको तो देखा जा सकता है, बहुत 2-3 हजार लोग, 4 हजार लोग आए तो उनको तो क्या देखा जाएगा। लेकिन जहाँ घरों में या छोटे छोटे सत्संग होते हैं, वहाँ एक एक संगत पे आप काम कीजिए, ये आपकी सेवा है। उनको गुरु जी के साथ कनेक्ट करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने, खुद भी बढ़े और उनको भी आगे बढ़ाएं, रुके ना रहें कि बस ये सिस्टम है, यही है कि गुरु जी ये भी कर देंगे, गुरु जी वो भी कर देंगे, वो तो कर ही देंगे। लेकिन धन्यवाद आप सभी का, और इस जर्नी में जुड़े हर इंसान का, हर एक शख्स का बहुत अपार धन्यवाद। और गुरु जी का जितना करें उतना ही कम। जय गुरु जी।